हेलो बच्चों। जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं द्वितीय परीक्षा 2025-26 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स 3 जून का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार फिजिक्स में 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है पहले बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया है प्रश्न, एक सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल 2 इंटू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u/g। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल और बढ़ेगी। चौथा क्वेश्चन, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखी संवेग p में संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, k इक्वल p²/2m। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L इक्वल I α। छठा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भी प्रोपोर्शनल m⁻0। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपना, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, 108 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल डेड डैश। इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, सदिश वेक्टर ए बराबर 6i + 8j का मापांक 10 होगा। तीसरा क्वेश्चन है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। चौथा प्रश्न है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। और छठवां क्वेश्चन है, रुद्धोष में प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला क्वेश्चन, बोल्टजमैन नियतांक का मान। इसका आंसर होगा 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। सेकंड क्वेश्चन है, स्टीफन नियतांक का मान 5.67 × 10⁻8 जूल प्रति सेकंड × मीटर स्क्वायर × केल्विन की पावर 4। तीसरा क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा है, पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। और छठवां है, 1 किलोग्राम प्रति मीटर × सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है, एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, सेकंड दोलक के आवर्त काल का मान 2 सेकंड होता है। अगला सेकंड क्वेश्चन है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। तो T = 2π√m/k होता है। तीसरा प्रश्न, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा Δx = λ/2π × Δφ। चौथा क्वेश्चन, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा क्वेश्चन, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा गामा = 3/2 बीटा। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चौथा था, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड क्वेश्चन है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। सत्य।
चौथा है स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, सत्य। पांचवा है गति करते पिंड के लिए संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल जाए, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पांचवा है वो भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य। तो इसका भी आप बच्चों आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे अतिलघु क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 6 ऊर्जा समविभाजन का नियम। तापीय सामयिक की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है ऊष्मागतिकी का 16वां नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7 ऊष्मागतिकी का 16वां नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों। इसका आंसर लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8 दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाजा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इसमें बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में का आंसर। m बराबर 10 किलोग्राम, t बराबर 2 सेकंड, F बराबर ma लगाएंगे 10 × 4 10 चौको 40 न्यूटन। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10 एक साइड सर्पी घर्षण दूसरे साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट लिखना बच्चों आप लोगों को, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों। एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 11। यहाँ पे सबसे पहले आपको सूत्र लगा देना है तो राइट आंसर निकल के आएगा S2 - S1। 19.6 - 4.9 दोनों को माइनस करेंगे 14.7 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर है सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे उत्तर क्रमांक 12। पहला 0.023 इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 और दूसरा 34.70 इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है सिद्ध कीजिए शक्ति बराबर बल गुणे वेग अथवा नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का अथवा कार्य ऊर्जा प्रमेय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अच्छे से इसका सॉल्यूशन याद कर लेना है। सबसे पहले इसका कथन, इसके बाद अचर बल के लिए बच्चों इसका पूरा पूरा व्यंजक सॉल्व करेंगे तो W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 me² निकल के आएगा। W बराबर डेल्टा के अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने केपलर के ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे केपलर के गति के नियम लिखने हैं। केपलर का पहला नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षों में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्घ दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15 द्रव का पृष्ठ तनाव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, द्रव के ताप पर समानता ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर संसंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा, अशुद्धियों की विलेयता, यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। तीसरा है संदूषण, यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट।
कंप्लीट। अगला देखिए 16 नंबर दिया गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे एक साइड लिख देना अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्घ्य तरंग। पहला पॉइंट, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विरलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, वान डेर वाल समीकरण हमें सिद्ध करना है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा, अथवा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। श्यानता बल, श्यान बल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 अपने कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइट आंसर निकल के आ गया यहाँ पे F बराबर 6 पाई ईटा आर भी, यही स्टोक का नियम है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण थीटा बनाते हुए प्रक्षेप का पथ पर्वलाकार होता है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइट आंसर निकल के आएगा y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर बटे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और 71 डिग्री से 69 डिग्री सेल्सियस तापमान होने में कितना टाइम लगेगा। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 19। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको टाइम लगेगा 0.7 मिनट या 42 सेकंड का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक t = 2 पाई बटे अंडर रूट एल बटे जी का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका सरल लोलक की सबसे पहले परिभाषा और इसका ये रहा पूरा का पूरा डेरिवेशन, इसका पूरा का पूरा व्यंजक बच्चों। ये लीजिए, इसके यहाँ पे राइट आंसर निकल गया t = 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी, यही आप सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है। तो बच्चों यहाँ पे अपने सारे के सारे असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपके जो सारे विषय के सप्लीमेंट्री परीक्षा के क्वेश्चन पेपर हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।